Hello students, my name is Dr. Mamta. Today I am giving you a brief about pharmacy. As I am in academics, तो I decided कि जो बच्चे आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हम 12th के बाद जो फार्मेसी करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में एक्चुअली है क्या और हम उस कोर्स के दौरान हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट कि फार्मेसी, व्हाट इज फार्मेसी. जैसे कि आपने 12th क्लास में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ के आए हैं वो कोर सब्जेक्ट्स क्या थे? फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, राइट? या फिर और कोई भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हेल्थ एजुकेशन है, हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज भी हो सकता है. तो अब केमिस्ट्री के अंदर जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा जूलॉजी जो कि एनिमल से रिलेटेड होता है, एंड बॉटनी दैट इज रिलेटेड टू प्लांट्स, राइट? तो जिस तरीके से आपने प्लस 2 के अंदर ये मेन सब्जेक्ट्स 5 पढ़े थे, उसी तरीके से फार्मेसी के अंदर भी कोर सब्जेक्ट्स 4 होते हैं और पूरी फार्मेसी उन 4 कोर सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है. डिप्लोमा के अंदर आप इन्हीं 4 सब्जेक्ट के आगे फर्दर डिविजन्स पढ़ते हैं. ऐसे ही बी फॉर्म में इनकी फर्दर डिवीजन होकर अबाउट 48 सब्जेक्ट्स आप पूरे 4 साल के कोर्स में पढ़ते हैं. तो डिप्लोमा इन फार्मेसी या फार्मेसी की जब बात करते हैं तो उनके अगर हम कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिस तरीके से आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, उसी तरीके से फार्मेसी के अंदर जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है दैट इज फार्मास्यूटिक्स. उसके बाद आता है आपका फार्मा केमिस्ट्री, देन इज pharmacology, and last one is pharmacognosy, right? तो ये 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं जो हम फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं. फार्मास्यूटिक्स वो सिलेबस होता है या वो सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम दवाई को बनाना सिखाते हैं या दवाई बनाना सीखते हैं. जैसे कि आप टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, जो भी आप मार्केट के अंदर ऑइंटमेंट्स देते हैं, टूथपेस्ट देते हैं, तो जितने भी आपकी मेडिसिन्स हैं वो कौन बनाता है? फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट. अब फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट जब वो फॉर्मुलेशन बना लेता है तो फार्मास्यूटिक्स क्या हुआ? ये हुआ आपका फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट. इसके अंदर दवाई को फॉर्मुलेट किया जाता है यानी कि बनाया जाता है. जब वो दवाई बन जाती है देन इट गोज टू फार्मा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. फार्मा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करता है? उसकी एनालिसिस करता है या केमिकल टेस्टिंग करता है, या आप कह सकते हैं उसकी ड्रग की एनालिसिस करता है. एनालिसिस के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि वो हमारी बॉडी में कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू क्या है, वो बॉडी में जाकर डिसइंटीग्रेट होगा नहीं होगा, तो वो सारी चीजें जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट चेक करता है. केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जब कहता है कि आपकी जो ड्रग है वो जो उसने बना के भेजी है मेडिसिन वो ओके है, देन इट गोज टू फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट. फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है? वो जो दवाई फार्माकेमिस्ट्री वाले ने चेक करके भेजी है वो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट एनिमल टेस्टिंग करता है. एनिमल के अंदर आप क्या ले सकते हैं? रैट्स ले सकते हैं, रैबिट्स ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो अंदर का बॉडी स्ट्रक्चर होता है दैट इज सेम एज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. तो हम एनिमल टेस्टिंग के ऊपर काम करते हैं इस दवाई का. अगर वो एनिमल टेस्टिंग के दौरान हमें लगता है कि वो दवाई सही बनी है देन वो ह्यूमन टेस्टिंग के लिए जाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स. तो उसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले 10 लोगों को किया, फिर 50 को किया, फिर 100 को किया. इस तरीके से हम जो नंबर ऑफ वॉलंटियर्स है या नंबर ऑफ पीपल्स है डिफरेंट स्टेट्स से उनको हम लेते हैं और उसके ऊपर टेस्ट करते हैं. तो वो आगे हम फर्दर पॉलिसी सब्जेक्ट में ब्रीफ में पढ़ेंगे. तो अब इसके बाद जो दवाई यहाँ पे सही थी, फार्माकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने सही किया, कहा जी ये सही आपकी मेडिसिन बनी है,
तो वो एनिमल के ऊपर टेस्ट किया, एनिमल के ऊपर टेस्ट होकर अगर वो पास होती है दैट गो फॉर ह्यूमन ट्रायल, अदरवाइज वो दोबारा से कहाँ चली जाती है फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट के पास कि आप जो है अब इसको दोबारा से चेंज करके भेजो कि आपके जो ड्रग है वो हमारी बॉडी पे एक्शन शो नहीं कर रही है। यही वाली चीज यहाँ फार्मा केमिस्ट्री में भी होता है। तो फार्मा केमिस्ट्री को लगेगा कि उसने ड्रग सही बनाई है, उसका डिसइंटीग्रेशन सब कुछ सही हो रहा है, बॉडी पे एक्शन सही हो रहा है, तो वो आगे जाती है, अदरवाइज दोबारा से वो फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाता है कि आप अपनी फॉर्मुलेशन में चेंज करिए। देन फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाद आता है फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट, इट इज रिलेटेड टू हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स का मतलब क्या है कि जो चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी कहते थे कि नीम का अगर आपको बुखार हो गया तो नीम का काढ़ा पी लीजिए, नीम का अगर कहीं एलर्जी हो गया नीम के पत्ते को घिस के लगा लीजिए। तो अब हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि नीम के पत्ते के अंदर या उसके पानी के जो उबाल के हम उसको पी रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से हमारी वो बीमारी ठीक हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे पर्टिकुलर कहा कि इसकी गिलोय की जड़ को बॉयल करके पी लो, डेंगू ठीक हो जाता है। ठीक है, नीम को पी लो। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके ऊपर रिसर्च चलती रहती है और रिसर्च के आइडियाज कहाँ से आते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके, या फिर हम लिटरेचर सर्च करते हैं उससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर पार्ट का एक एक्सट्रैक्ट निकालता है, एक्सट्रैक्ट मतलब उसका जूस निकालता है और उसको फिर भेज देता है फार्मा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास कि जी आप इसके अंदर चेक करिए कि इसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल प्रेजेंट है कि जिसकी वजह से ये हमारे एक्शन शो हो रहा है। फिर जब लगता है फार्मा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बता देता है ये इसका है, इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम इसकी फॉर्मुलेशन ऐसे बना सकते हैं और हमारे बॉडी पे ऐसे एक्ट कर सकते हैं। देन इट गोज फॉर फॉर्मुलेशन। वो फॉर्मुलेशन में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास चला जाता है या फिर कॉलेज डिपार्टमेंट जो है उसको एनुअल टेस्टिंग करता है। तो पूरी फार्मेसी के अंदर ये 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके +2 के अंदर 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो पूरी फार्मेसी के अंदर आप 48 सब्जेक्ट भी फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं और अबाउट 9 to 10 सब्जेक्ट जो आपको डिप्लोमा में पढ़ते हैं। और उसके बाद इनके फर्दर डिविजन्स हो जाते हैं इसके अंदर फार्मास्यूटिक्स के अंदर, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, फिजिकल फार्मेसी है, क्वालिटी एश्योरेंस है कि जो दवाई फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि जो दवाई बनाई जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम टैबलेट बना रहे हैं, अब वो जो टैबलेट है उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो बॉडी के अंदर जाके, जैसे कि हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो इतना हार्ड होना चाहिए कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो हमारी बॉडी के पीएच पे जाके वो डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए और डिसॉल्व हो जाना चाहिए और अपना एक्शन शो कर देना चाहिए उसको। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट को देखना होता है कि हमारे जो भी ड्रग बनाई है वो हमारी बॉडी पे जाके अपना इफेक्ट अच्छे से शो करेगा। अब बात आती है कि फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट को ये भी डिसाइड करना होता है कि भाई अब इसकी टैबलेट बनाई जा सकती है, इसका सिरप बनाया जा सकता है, इसका सस्पेंशन बनाया जा सकता है, वो किस बेसिस पे, दैट डिपेंड अपॉन द ड्रग स्टेबिलिटी। जो मेडिसिन आप बना रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी पे वो चीज डिपेंड करती है कि जैसे हमने सिरप बना दिया, सिरप के अंदर हमने वाटर डाल दिया और हो सकता है कि वो जो मेडिकमेंट है दैट इज नॉट स्टेबल एट दैट वाटर, तो हमने उसको क्या करना है, या फिर हम कहते हैं कि वो मेडिकमेंट इतनी कड़वी है कि हम उसको ऐसे ही नहीं ले सकते, तो उसके ऊपर जो हमें कोटिंग करनी पड़ती है या फिर उसको कैप्सूल के फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट वाला देखता है कि अब इसकी जो फॉर्मुलेशन बनाई जा रही है वो कौन सी फॉर्मुलेशन बनाई जाएगी और आगे क्या हम इसकी कोई टैबलेट है तो क्या इसका हम कैप्सूल बना सकते हैं, या अगर सिरप है तो क्या हम उसकी टैबलेट बना सकते हैं, क्योंकि टैबलेट लेना बहुत ईजी होता है, लोग प्रेफर भी करते हैं रादर देन कि सिरप पीने के टैबलेट खाना, राइट। तो वो सारा का सारा सिस्टम कौन देखता है, फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट। फार्मा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या देखता है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर देखता है कि वो आपके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा या नहीं करेगा। अब बाइंड करने के लिए वो फेविकोल की तरह जाके चिपक तो जाएगा नहीं, उसको क्या चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन चाहिए। तो जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ड्रग को जाके काम करना है वहां पे जाके वो जो ड्रग है क्या वो उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगी, तभी वो अपना एक्शन शो कर पाएगी। तो वो सब कौन देखता है, फार्मा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। कॉलेज डिपार्टमेंट जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसके अंदर एनिमल टेस्टिंग और ह्यूमन टेस्टिंग होता है।
और कोग्निटिव डिपार्टमेंट है। आपको मैंने बताया कि कोग्निटिव डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन द, ये काम करता है किस पे, हर्बल ड्रग्स पे। तो फार्मेसी इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, और अपनी बॉडी के बारे में हमें जानना और समझना तो अच्छा लगना ही चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।